धर्म सनातन और हिंदू की बात करते हैं। अरे मर्यादा की बात क्यों नहीं करते हैं राम की आप इतने बड़े राम भक्त हैं तो मर्यादा की बात करनी चाहिए ना। राम ने जो मर्यादा स्थापित की, सबरी के जूठे बेर खाए, और आपके खिलाफ तो आपके पंचायत की सबरी तो धरना पर बैठी थी, इसीलिए कि उसकी बिजली पानी काट दिया था आपने। तो राम की बात को, सच्चाई को ढकने का प्रयास हो रहा है, यह कह के कि पहली बार माटी पुत्र को मिला है, तो जो पहले इसके पहले था आसमान पुत्र थे क्या? सब मिट्टी से ही पैदा लिया है, कोई आसमान पुत्र नहीं टपका है कोई। लेकिन ये अपनी पाप को ढकने के लिए एक मुखौटा पहन लिया, मुखौटा उतर न जाए, सच्चाई सामने न आ जाए। ये भीतर से अपराधी हैं, और अपराधी यदि नहीं है तो 49 केस कैसे हैं इन पर? राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, 3 बार के विधायक हैं, लेकिन संस्कार क्या है उस वीडियो में दिख गया, बात करने का शैली। जबकि और वही जैसे रावण आया था भेष बदल करके, ये इन सब चीजों से अपने पापों को, अपने कुकर्मों को ढकना चाहते हैं। अगर सब कुछ इतने सुकर्मी है, फिर 49 केस क्यों है इन पर? फिर 4 न्यायालय से सजा आपको क्यों हो गया अभी तक? और अगर हम कुछ देर के लिए मान लें कि 15 केस हेमंत सरकार के कार्यकाल में हो गया, तो 24 साल में 5 साल विपक्ष का सरकार रहा है यहाँ, और 19 साल भाजपा की सरकार रही है। 49 केस में यदि हम 15 निकाल भी दें तो 34 केस तो इनको भाजपा के कार्यकाल में हुआ है ना। इन्हीं कोई भेष बदल के मुखौटा बन करके आ जाएगा। रावण भी तो गेरुआ वस्त्र पहन के आया था ना सीता का हरण करने, लेकिन मूल उद्देश्य क्या था? सीता का हरण करना था, लेकिन ऊपर से गेरुआ वस्त्र धारण किया था। देश में लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद देश में इसका जो तापमान है चुनाव का, वो चढ़ते जा रहा है। हमारे साथ अभी धनबाद क्षेत्र से बागमारा के विजय झा जी हैं, समाज सेवी हैं, लगातार ये भ्रष्टाचार पर अपनी आवाज़ बुलंद रखते हैं। कई दिनों से भाजपा ने जो टिकट दिया है, जिस प्रत्याशी को दिया है बागमारा विधायक ढुल्लू महतो को, लगातार ये उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि गलत प्रत्याशी का चयन भाजपा ने किया है। हमारे साथ है, इन्हीं चीज़ को लेकर हम आज बातचीत करेंगे। सर हमारे साथ है। सर, क्या दिक्कतें आ रही है? भाजपा ने एक तरफ कहा जा रहा है कि एक लोकल को, माटी पुत्र को टिकट दिया है, ऐसे में आप बार बार देख रहे हैं बयान आपका आ रहा है कि भाजपा से कहीं गलती हुई। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ सैकड़ों राजनीतिक दल हैं, पक्ष और विपक्ष है, और पक्ष के साथ यदि विपक्ष भी मजबूत रहता है तो वह लोकतंत्र की ताकत बनता है। वरना विपक्ष यदि समाप्त हो जाए तो आदमी को तानाशाह बनने में सत्ता पक्ष को देर नहीं लगता। इसलिए लोकतंत्र की खूबसूरती है, मजबूत सत्ता हो तो मजबूत विपक्ष भी हो, तब लोकतंत्र सबल होता है, सक्षम होता है, और वो अपनी पूरी राष्ट्रहित में काम करने में सफल होता है। सवाल माटी पुत्र का नहीं है। 543 सीट हैं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिसको हम माटी पुत्र कह सकते हैं उस क्षेत्र के लिए। किसी का विरोध हो रहा है क्या? किसी का विरोध तो नहीं हुआ। सबो लोग वैसे समाज से भी होंगे, किसी का विरोध हुआ क्या? अगड़ा पिछड़ा कहते हैं जिसको, तो कई लोग उस श्रेणी में भी आते होंगे, कई उस समुदाय से आते होंगे, किसी का विरोध नहीं है। इसलिए यहाँ विरोध रहे, इसको, सच्चाई को ढकने का प्रयास हो रहा है, यह कह के कि पहली बार माटी पुत्र को मिला है, तो जो पहले इसके पहले था आसमान पुत्र थे क्या? सब मिट्टी से ही पैदा लिया है, कोई आसमान पुत्र नहीं टपका है कोई। लेकिन ये अपनी पाप को ढकने के लिए एक मुखौटा पहन लिया, मुखौटा उतर न जाए, सच्चाई सामने न आ जाए। ये भीतर से अपराधी हैं, और अपराधी यदि नहीं है तो 49 केस कैसे हैं इन पर? 81 विधायक हैं। कितने विधायक ऐसे हैं जिन पर केस है? 49। कितने विधायक हैं जिनको 4-4 बार सजा हो चुका है, 4-4 सक्षम कोर्ट से? इसका मतलब है कि यह मूल रूप से अपराधी हैं। अपने अपराध को ढकने के लिए कहीं ये पिछड़ा बन जाते हैं, कहीं वैश्य समाज की बात करते हैं, कहीं माटी पुत्र की बात करते हैं, कहीं धर्म सनातन और हिंदू की बात करते हैं। अरे मर्यादा की बात क्यों नहीं करते हैं राम की आप इतने बड़े राम भक्त हैं
तो मर्यादा की बात करनी चाहिए ना। राम ने जो मर्यादा स्थापित की, सबरी के जूठे बेर खाए, और आपके खिलाफ तो आपके पंचायत की सबरी तो धरना पर बैठी थी, इसीलिए कि उसकी बिजली पानी काट दिया था आपने। तो राम की बात करने के पहले राम की मर्यादा की बात होनी चाहिए। और जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, उन्हीं के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि पार्टी यदि गलती कर दे, पक्षपात कर दे किसी गलत आदमी को टिकट देने में, तो सिर्फ अच्छा दल ने उसको टिकट दिया, इस पर मतदाता वोट नहीं करे। मतदाता लोकतंत्र की रक्षा करे और ऐसे व्यक्ति को हरा दे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पंडित दीनदयाल जी की उक्ति है, मैं तो उसको उद्धृत कर रहा हूं। और जिस कृष्णा अग्रवाल ने, जो भाजपा का ही मेंबर है, उसने अपने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा, माननीय बाबूलाल मरांडी जी को, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आज की तारीख में। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा ना कि इस पर पुनरीक्षण होना चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए। लेकिन कैसे ये राम भक्त हैं कि किस भाषा में बात कर रहे थे, तो कैसा संस्कार है उस ऑडियो में दिख गया कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, 3 बार के विधायक हैं, लेकिन संस्कार क्या है उस वीडियो में दिख गया, बात करने का शैली। जबकि 98 में भाजपा के कार्यकर्ता बने थे वो कृष्णा अग्रवाल, यह तो टिकट लेने के लिए गए थे ना जेवीएम से। विधायक बनने के बाद भाजपा दल बदल कर लिया, तो ये बने हैं 14 में भाजपा में, और वो बना 98 में। इनसे 20 साल सीनियर कार्यकर्ता है वो, और उसके साथ जब ऐसा बात कर रहा है, तो आप सोच लीजिए कल ये व्यक्ति जब जनप्रतिनिधि बन जाएगा, इसका रुतबा क्या होगा। ये जलवा तो दिख गया उस ऑडियो में। लोगों को समझ जाना चाहिए, धनबाद के मतदाताओं को, कि कैसे लोग हमारे बीच आए हैं। इसीलिए मैं फिर दीनदयाल जी को कोट करूंगा कि अच्छा पार्टी से अगर आ गया है गलत आदमी, इसलिए उसको पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। यह मैसेज जाना चाहिए धनबाद की मतदाताओं के द्वारा कि कोई भेष बदल के मुखौटा बन करके आ जाएगा। रावण भी तो गेरुआ वस्त्र पहन के आया था ना सीता का हरण करने, लेकिन मूल उद्देश्य क्या था? सीता का हरण करना था, लेकिन ऊपर से गेरुआ वस्त्र धारण किया था। लेकिन रावणत्व को इसलिए हम लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए क्या? उसने तो गेरुआ धारण किया था, सन्यासी का ड्रेस है, तब तो रावण का भी खून माफ होना चाहिए, क्योंकि सन्यासी के वस्त्र पर आया था उसको। ये मंदिर तो इस देश में ऐसा नहीं है कि राम मंदिर इनके पहले था ही नहीं। राम को इनको इनके पहले कोई जानता ही नहीं था, इनके पहले राम को कोई पूजता ही नहीं था। हिंदू और सनातन संस्कृति थी ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये कैश करना चाहते हैं हिंदुत्व के नाम पर, ये हमारी भावनाओं को भुनाना चाहते हैं, ये कैश करना चाहते हैं। और वही जैसे रावण आया था भेष बदल करके, ये इन सब चीजों से अपने पापों को, अपने कुकर्मों को ढकना चाहते हैं। अगर सब कुछ इतने सुकर्मी है, फिर 49 केस क्यों है इन पर? फिर 4 न्यायालय से सजा आपको क्यों हो गया अभी तक? और अगर सरकार गरीबों के लिए आंदोलन किए हैं, जनता के लिए आंदोलन किए हैं, आंदोलन के पश्चात केस हुआ है। सबको पता है, लेवी के लिए आंदोलन करते हैं ये, ट्रांसपोर्टिंग के लिए आंदोलन करते हैं ये, व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ के लिए आंदोलन करते, सबको पता है, बच्चा बच्चा वाकिफ है। इंडस्ट्रीज कॉमर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया था ना कि 1200 रुपया प्रति टन मांगे जा रहे हैं, 1200 रुपया प्रति टन मांगे जा रहे हैं। कौन ले रहा है? अगर कोई दूसरा आदमी मांग रहा है तो नाम खुलासा करना चाहिए इनको कि मैं नहीं मांग रहा हूं, वो फलाना है, फलाना आदमी मांग रहा है। आज तक खुलासा क्यों नहीं किया? इनके बगल में, घर के बगल में 2-2 ठो मुहाना चल रहा था अवैध, क्यों नहीं किया? हम जाके पीआईएल के कोयला चोरी के खिलाफ, क्या इनको पता नहीं था कि इनके पंचायत में 2 अवैध मुहाना चल रहा था? क्या इनको पता नहीं है कि तिलमच्चो पुल से अवैध बालू की निकासी हो रही है, और इतनी बड़ी मात्रा में हो रही है, पिलर के बगल अगल से बालू निकाला जा रहा है, कभी वो पिलर धस जाएगा, कहाँ के लोग मरेंगे? लेकिन अपने स्वार्थ में ये इतने अंधे हो गए हैं कि वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं इन्होंने किया केस? तो राज्य सरकार करवा रही है, राज्य सरकार के इशारे पर कर रहे हैं, माफिया कर रहे हैं, प्रशासन से मिली वक्त है। विधायक हैं, आप प्रतिनिधि हैं यहाँ के, आपके विधानसभा में आता है वो। अगर राज्य सरकार कर रही है तो आपको तो पहली जिम्मेवारी थी कि आप एक्सपोज करते हैं, क्योंकि आपकी विरोधी की सरकार है। लेकिन आप चुप क्यों हो रहे हैं? सर एक्सपोज किए हैं तभी तो 15 केस आज हेमंत सोरेन ने उन पर करवा दिए। चलिए हम कुछ देर के लिए मान लें कि 15 केस हेमंत सरकार के कार्यकाल में हो गया, तो 24 साल में
5 साल विपक्ष का सरकार रहा है यहाँ, और 19 साल भाजपा की सरकार रही है। 49 केस में यदि हम 15 निकाल भी दें तो 34 केस तो इनको भाजपा के कार्यकाल में हुआ है ना, इन्हीं के बाद से साबित हो जाता है। अगर 15 मुकदमा अगर हेमंत जी ने करवाया तो 34 मुकदमा इनको आपके कार्यकाल में मजबूर हुआ प्रशासन करने के लिए, आपके अवैध गतिविधि को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा प्रशासन को। ये सच्चाई है। कृष्णा अग्रवाल का जो प्रकरण है वो तो विजय झा और सरयू राय के इशारे पर हो रहा है। कोई भी आदमी जिसके साथ जुल्म होगा, अत्याचार होगा, मैं उसके साथ डंके की चोट पर खड़ा हूं, डंके की चोट पर। आज नहीं, ये मेरा 50 साल का इतिहास है। आज उनका जन्म उनका नहीं होगा, जाके 1974 के छात्र आंदोलन देख लें। पहली गिरफ्तारी धनबाद से उस आंदोलन में मेरी हुई थी। क्यों? इसलिए हुई थी, इसलिए हुई थी कि उस समय भी मैं छात्र जीवन में भी खिलाफत में था गलत चीजों के। उस समय भाजपा की तो सरकार नहीं थी ना, जिसकी सरकार थी उसके खिलाफ में था ना, तब ना पहली गिरफ्तारी हुई मेरी, और हरिप्रसाद अग्रवाल पहली जेल यात्रा मेरी हुई, और मैं संयोजक था उस आंदोलन का भी 74 में। 50 साल हो गए, उनका उम्र के जन्म के पहले का बात है। उस समय से मैं खिलाफत कर, जब उस समय आप लोगों को याद होगा, आज से 25 साल पहले एक आए थे अधिकारी, वो उनके काम करने के तरीके गलत थे, लोगों को परेशान करते थे, तंग करते थे। मैंने खिलाफत किया था, मैं अकेला आदमी था, मैं खिलाफत किया, मैं जेल भी गया, खिलाफत किया, कई मुकदमे हम पर हुए, लेकिन मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया। सरयू राय धनबाद दौरे में आए थे, अभी भी शायद कल आप उनसे मिले। क्या बातें हुई सरयू राय, क्या इस बार आ रहे धनबाद से चुनाव में? सरयू राय जी 1974 के छात्र आंदोलन के हमारे संबंध हैं। 1974 से हम लोग साथ में उस समय लड़ाई लड़े हैं आपातकाल के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ। हम लोग उस दौर के, हम लोग का आध्यात्मिक रिश्ता है, कोई स्वार्थ का रिश्ता न उनका है न मेरा है। इसीलिए वो एक जाने जाते हैं कि अत्याचार के खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं, लड़ते हैं, जानकार आदमी हैं। वही एक शख्स हैं जो दो मुख्यमंत्री को जेल भी भिजवाया है उसने, और चुनाव में भी हराया है, जेल भी भिजवाया है दो मुख्यमंत्री को, और एक को हराया भी डंकी की चोट पर। और वो घबराने और डरने वाले नहीं हैं, जानकार आदमी हैं। कहाँ लिखना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, उनको समझ है इसकी। और इसलिए वो कहीं भी अत्याचार होता है, जो ही उनको ऑडियो क्लिप मिला कृष्णा अग्रवाल का, वो उनको ताकत देने के लिए आया कि घबराए नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। चुनाव कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है एमपी बनना। एक एमपी की जो हैसियत है यहाँ पर 14 एमपी की, उससे कई गुना हैसियत उनकी बिना एमपी के है, तो मैं जानता हूँ। आज भी ब्यूरोक्रेट्स उनका सम्मान करता है, उनका नाम आते ही सम्मान करते, उनको जानता है कि आदमी फेयर है, 24 कैरेट है, इसलिए उनका सम्मान अलग से। सांसद बनने पर उनका सम्मान होगा, ऐसा पूरे झारखंड में नहीं है, पहले से सम्मान है। संभावनाएं हैं क्या, आ सकते हैं क्या? देखिए, उनको बहुत दबाव है, ये व्यक्तिगत मैं जानता हूं, उनको बहुत दबाव है धनबाद की जनता का, और कोई पार्टी का लोग ऐसा नहीं है सीनियर जिन्होंने उनसे संपर्क नहीं किया कि धनबाद की रक्षा के लिए आप आइए। सांसद तो कोई ना कोई बन ही जाएगा, धनबाद को बचाने के लिए आप आइए। धनबाद की अस्मिता का सवाल है, यहाँ रहने वाले लोगों की इज्जत प्रतिष्ठा का सवाल है, नहीं तो हर दुकानदार को लेवी देने के लिए बाध्य हो जाएगा, दूसरा शहाबुद्दीन साबित होगा। ये तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ। ये आदमी